फोर्थ सम पे थे, राइट। x इज इन इनवर्स वेरिएशन विथ रूट y, राइट। x is in inverse variation with root y. If x equals 15 then y equals 9. ठीक है, तो आपको तो पहले ये इक्वेशन गिवन है, सो x equals k into 1 upon root y, राइट। ये यहां पर आप क्या लिखोगे, वेयर k is a constant of variation, constant of variation, राइट। इसके बाद आपको गिवन है लाइक व्हेन x इक्वल्स 15 एट दैट टाइम y इक्वल्स 9, when x equals 15 at that time y equals 9, therefore 15 equals k into 1 upon root 9, correct? Yes or no? Yes. So 15 equals k into 1 by 3, 3 goes on this side, 15 into 3 equals k, so k equals 45. ये आपका k का वैल्यू 45 आया, राइट। अब k का जो वैल्यू आया, यू हैव टू पुट दैट इन योर दिस इक्वेशन, x इक्वल्स 45 इंटू 1 अपॉन रूट y, राइट। तो आप x इक्वल्स 45 बाई रूट y अगर आपने लिखा, इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिखा, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। अगर आपने ऐसे लिखा, देयरफॉर x इंटू रूट y इक्वल्स 45 इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आपने लिखा, तो भी कोई इश्यू नहीं, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, तो कोई इश्यू नहीं है। हाँ, बट इससे पहले आपने इधर इक्वल्स टू लगाया, वो क्यों लगाया? ऐसा मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज लिखना है, नॉट इक्वल्स। एक लाइन में दो इक्वल्स साइन नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है? एक लाइन में दो इक्वल साइन नहीं लिखना है। तो x इंटू रूट वाई इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इजी, बस इतना ही लिखना है। ओके, द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विथ एप्पल्स इन अ हीप. If 24 apples are put in a box, then 27 boxes are needed. Now पहले आप लिखो, since the number of apples in a box and the number of boxes required are in inverse proportion, बराबर ना? We know this fact. ये fact आपको पता है कि they will be in inverse proportion. Why they are not in direct proportion? क्यों नहीं direct proportion, क्यों नहीं? अरे क्या क्या मालूम, इतना अभी बॉक्स वगैरह सब समझाया, फिर क्या मालूम होता है? हाँ, yes Aditya, why not direct proportion? Yes Bhumi, why the number of boxes and the number of apples in the box are not in direct proportion? जी बताइए. Yes, सर अगर हम लोग ज्यादा एप्पल्स करेंगे तो कम बॉक्स करेंगे, मतलब एक जगह पे क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी जगह पे क्वांटिटी डिक्रीज होगी, तो it is inverse proportion, right? So what you will write, since the number of apples in the box, अब इसके लिए आप x ले लो, is in inverse variation or proportion, is in inverse variation with the number of boxes required, बराबर ना? अब नंबर ऑफ बॉक्सेस की जगह पर आप y लिख दो, राइट? सो क्या हुआ? Therefore what we can say, x is inversely proportional to y और x is in inverse variation with y. समझ में आ रहा है? So x is equals to k into 1 by y. क्या हुआ? कुछ बात आ रहा है आपको? नहीं ना? ओके. When x equals, अब यहां पर क्या दिया है? If 24 apples are put in a box, 27 boxes are required. जब 24 एप्पल एक बॉक्स में भरते हैं तो आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना लगने वाला है? 27. सो x क्या है? नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बॉक्स. तो नंबर ऑफ एप्पल्स कितना है? When x equals 24, then y equals 27.
Let's continue. When x equals 24, then y equals 27. So therefore 24 equals k into 1 by 27. बराबर. अब ये 27 कहाँ जाएगा? इसे कहाँ जगह मिलेगी? हाँ, ये इस तरफ आएगा. So 24 into 27 equals k. So तो k का वैल्यू कितना आ गया? 648. इतना टेबल याद है? किया है. ठीक है, 648. ओके, तो k का वैल्यू आपको 648 आ गया. सो देयरफॉर x इक्वल्स k अपॉन y ना. सो x इक्वल्स 648 into 1 upon y. You can write x equals 648 upon y is the equation of variation. ये भी चलेगा. या फिर xy equals 648 is the equation of variation. ये भी चलेगा. So why xy is not? y बेचारा नीचे अकेला था. y को कुछ जगह नहीं मिल रहा था. हाँ, बेचारा, उसको भी ऊपर की जगह चाहिए तो वो यहाँ पर आ गया. ठीक है. हाँ हाँ, तो फिर ये यहाँ पर आ गया. फिर ये इसके साथ खुश है. और ये 648 तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है. हाँ, इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. ओके, अब क्या? If 36 apples are filled in a box, how many boxes will be needed? Sir, the k is constant. हाँ, sorry, right. K is a constant of variation. और यहाँ पर is the equation of variation. ठीक है. इसके बाद आपको दिया है when x equals 36, then y equals क्या आएगा? है, ध्यान है तुम लोगों का? है ना? ओके. देन y इक्वल्स क्वेश्चन मार्क. ओके, तो अब सॉल्व करो. क्या करना है? गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. बराबर. तो x का वैल्यू 36 इंटू वाई इक्वल 648. सो देयरफॉर y इक्वल 648 डिवाइडेड बाय 36. अब ये इधर कैसे आ गया? इधर आके डिवाइड हो गया. ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, पार्टी छोड़ दिया, तो अब यहाँ पर क्या करेगा? डिवाइड करेगा. सिक्स. अच्छा, ये देखो. अब देखो मैं जो कर रहा हूँ बराबर है कि नहीं बताओ. 6 1 जार 6, 6 8 जार 48. बराबर. रुको, बराबर या नहीं बराबर? No sir, no sir. रुको. No sir. बराबर. 6 1 जार 6, 6 8 जार 48. तो यहां पर भी 6 1 जार 6 ले लिया ना, शुरुआत में चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा. उसके बाद आप ये 4 ही लेना है. 6 1 जार 6 किया. 6 के टेबल में 4 आता है क्या? नहीं आता. तो क्या आता है? तो अब 2 डिजिट लेना है तो क्या करना होगा? हाँ, इसको एक 0 देना पड़ेगा. अभी क्या कर सकते हैं? अब 2 डिजिट ले सकते हैं. तो 6 8 जार 48. बराबर. ओके, ठीक है. 6 1 जार 6, 6 1 जार 6, 4 कैरी ओवर, 6 8 जार 48. तो y का वैल्यू क्या आ गया? 18. तो मतलब when the number of apples in a box is 36, at that time how many boxes are required? 18 boxes are required. Okay, therefore if 36 time हो गया. If 36 apples are filled in the box, are filled in a box, then 18 boxes will be needed. क्लियर है सबको? हाँ,